नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। सिलेबस में कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ दिक्कतें भी आई है। पहली बात तो ये कि सिलेबस पुराना सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस सिलेबस में अपन ने देखा था कि जो जीके का पोर्शन है और पार्ट ए में मैथ्स दे रखी थी, उसमें विस्तृत सिलेबस नहीं जारी किया हुआ था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि माध्यमिक स्तर तक की जो बनता है सिलेबस वहां से पूछे जाएंगे, और पार्ट बी आपको अलग से दे रखा था। वहां पर मेंशन भी कर रखा था कि पार्ट ए से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे 105, और पार्ट बी से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे 45। ए और बी दोनों पार्ट अलग से मेंशन कर रखा था। सब चीजें अच्छे से दर्शाई गई थी। अब जो नया सिलेबस दिया है उस सिलेबस में आपके पास पूरा सिलेबस आपको दे दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। एक काम अच्छा किया है कि आपको विस्तृत सिलेबस दे दिया है। पार्ट ए वाला जो सिलेबस था वो डिटेल में आपको समझा दिया गया है। पूरी पीडीएफ मैंने पहले ही डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन दिक्कत ये आई है कि पार्ट बी वाला पोर्शन जो है वो विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और उन्होंने ये सोचा था कि इस पार्ट से 45 सवाल जब बनेंगे तो उनकी अच्छे से तैयारी की जाए। कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर रखी थी, लेकिन हुआ ये कि पहले जो 30-40 टॉपिक थे उन 30 टॉपिक में से अब सिर्फ 4 टॉपिक छोड़े हैं, बाकी सभी हटा दिए गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हटाया जो तो बहुत अच्छी बात है कि हटा दिया है। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अधीनस्थ बोर्ड ने हमेशा ये ऐसे नवाचार होते रहते हैं जिसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से पहली बात तो ये कि नंबरिंग हटा दी गई है। पार्ट ए और पार्ट बी जैसा कोई सिस्टम नहीं रहा है। तो पहली बात तो ये कि अब माइंड से निकाल दें कि पार्ट बी से 45 सवाल होंगे। हो सकता है कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, अब वो स्वतंत्र हो चुके हैं। हर बार वैसे ही आपको पता है आउट ऑफ सिलेबस सवाल जाते हैं, और कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल बनेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप माइंड से निकाल देना पार्ट बी में 45 सवाल पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है, उन्होंने पेपर बना लिया हो तो 45 सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है अब कि इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था पार्ट बी पर, उनके लिए अब समस्याएं हो गई है, क्योंकि अब पार्ट बी में 45 सवाल का आना कोई जरूरी नहीं है। सिलेबस आपने देखा पार्ट बी में, मैं बता दूं आपको कि पहले जो टॉपिक दे रखे थे वहां पर बहुत से टॉपिक मेंशन कर रखे थे और भारांक दे रखा था कि ये 30% भाग पार्ट बी पूछा जाएगा, जो अब अधीनस्थ बोर्ड ने सारे अंक हटा दिए हैं और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब कोई जरूरत नहीं है कि 30% पोर्शन पार्ट बी का होगा। इसके साथ ही दिक्कतें और भी हुई है। दिक्कतें ये है कि अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है। विस्तृत सिलेबस से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ है सिलेबस, और सिलेबस छोटा भी कर दिया है। छोटा ऐसे कि पार्ट बी में जब 4 ही टॉपिक बचे हैं तो बहुत सा सिलेबस हटा दिया गया है। अब भी अगर कोई बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है तो वो अच्छे से पशु परिचर की तैयारी शुरू कर सकता है और अपनी सीट रिजर्व कर सकता है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए नुकसान हुआ है कि उन्होंने 45 नंबर के हिसाब से पढ़ा था, लेकिन अब उनको भी संभलना है कि सबके लिए सिलेबस जो है वो एक साथ चेंज हुआ है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ही है। अब नया बंदा है वो भी तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं और पशु परिचर की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दें। अपना सिलेबस मैथ का है। पहले सिर्फ और सिर्फ कहा था कि 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी, लेकिन अब उन्होंने फिक्स टॉपिक दिए हैं। एलसीएम एचसीएफ है, इसके साथ ही एवरेज दे रखा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट लॉस के बाद परसेंटेज दे रखा है, और परसेंटेज के साथ ऐसा ही दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है।
और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो ये टॉपिक जो है 6 टॉपिक, या अपन CISI को अलग अलग पढ़ते हैं तो 7 टॉपिक बनते हैं। ये 7 टॉपिक जो है वो अपने मैथ के सिलेबस में है। लगभग सिलेबस अपने चैनल पर पहले से उपलब्ध है। रेशियो, CISI हो सका है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और LCM HCF मैंने नंबर सिस्टम में करवाया है। लेकिन अपन फिर से पशु परिचर के लिए, क्योंकि 10वीं तक का बच्चा फॉर्म भरेगा तो वहां पर उनको मैथ्स में दिक्कत आएगी। 7 टॉपिक दिए हैं। अगर लगभग आपसे एक एक सवाल भी पूछा जाए तो 7 सवाल लगभग होंगे। 7 सवाल भी अगर आते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 5% के बराबर ये सवाल होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और 5% बहुत ज्यादा होता है। एक सवाल भी अगर आपका, एक सवाल एक नंबर से भी आप रहते हो तो आप बाहर हो जाते हो। तो इनकी तैयारी जो है वो 100% तैयारी अपने चैनल पर होगी और मैं पूर्णतया करवाऊंगा। क्लासें रेगुलर लेंगे अपन, इसके साथ ही क्लास में क्विज फॉर्मेट में अपन लेकर आएंगे। आप लोगों के साथ रेगुलरली चलती रहेगी क्लासें। तो चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हो अभी तक भी तो चैनल से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो कि मैथ्स की टेंशन खत्म करो। यहाँ अपने चैनल पर पूरी मैथ्स आपको अच्छे से करवाई जाएगी। किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वनपाल वनरक्षक में जैसे सवाल आए हैं उसी टाइप के सवाल इसमें बनेंगे। 10th लेवल की वैकेंसी है तो आप ध्यान देंगे कि वैसा ही सिस्टम आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ध्यान दे लो कि नया जो सिलेबस है वो सिलेबस वैसे अच्छा है, पुराना जिसने पढ़ा है उसके लिए खराब है, लेकिन अब जो नया स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सिलेबस पूरा दे रखा है तो टॉपिक के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। मैथ्स का सिलेबस मैंने बता ही दिया कि ये जो टॉपिक है इन टॉपिक से रिलेटेड अपन डेली सवाल लेकर आएंगे, और अपना जो रेगुलरली पशु परिचर का बैच है उसकी मैथ्स जो अपने चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।